स्क्रीन दिख रहा है आपको अभी? सर अभी ब्लैक दिख रहा है। एक मिनट रुको। आप देखो अभी कुछ दिख रहा है? मैं जो ओपन कर रहा हूँ, आपकी फाइल ओपन कर रहा हूँ, दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है ना? ये सब दिख रहा है। चलो ठीक है सर मैं पढ़ती जाती हूँ। ठीक है, पढ़ो। तो ये बता क्वेश्चन है क्या है ये? ब्लैक पेन से लिखा हुआ क्वेश्चन है। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, ऐसे का क्वेश्चन है मतलब? ऐसे है सर। इतना बड़ा ऐसे? सर मैंने एक टॉपर्स की साक्षी करे है ना, तो उनका कॉपी देखे थे ना, तो वो जो है ना इसमें ज्यादा निगेटिव थॉट की ओर चली गई थी, तो उसके सर जो चेक किए थे ना तो उनमें 41 नंबर दिए हैं। तो फिर मैंने सोची कि मैं अपने तरीके से लिखती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तो क्वेश्चन उन्हीं का है। ठीक है। यदि आप एक वर्षीय समाधान एक मिनट चाहते हैं रुक तो जाओ, भी ये एक मिनट, ये वर्षीय सही है? सही लिखी तो हूँ बट फ्रेश नहीं है। ठीक है, थोड़ा देख लेना एक बार इस शब्द को, ठीक है? ओके सर। अब ये नोट डाउन किया करो, जो भी मैं कमी बताता हूँ तो वो वर्ड तभी सुधरेंगे आपके, ठीक है? तो ये चीज़ याद रख लेना, तभी आपकी जो त्रुटियाँ हो रही है वो त्रुटियाँ तभी दूर होगी, ठीक है? आगे बढ़ो। यदि आप एक वर्षीय समाधान चाहते हैं तो बीज बोए, यदि 5 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो वृक्ष लगाए, पर यदि आप पीढ़ीगत समाधान चाहते हैं तो नारी को शिक्षा प्रदान करें। अब देखो ये सही लिखा है, अब देखो ये दोनों वर्ड्स गलत लिखे, एक बार देख लेना, ठीक है? ओके सर। शिक्षा ऐसे होता है ना? हाँ सर। ठीक है, थोड़ा देख लेना इनको, ठीक है? आगे बढ़ो। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हमारी नारी नहीं कर सकती है, और कोई भी त्याग और पीड़ा नहीं है जो वे सहन नहीं कर सकती है। देखो तुम्हारा ये है जो है बनाती हो ना, है वो सही नहीं बनाती, थोड़ा इसको सीखो, ठीक है? ये देखो यहाँ पे है, थोड़ा सही नहीं बनाती हो तुम, ठीक है? ये कोर्स अच्छा है, सुभाष चंद्र बोस का है क्या? सुभाष चंद्र बोस। अब देखो बोस भी आपने गलत लिखा है, वो सेली होता है, बोस होता है ना? तो ये थोड़ा देखो, और कभी भी सुनो ध्यान से, एक चीज़ याद रखना, पहली बात तो जब भी कभी टॉपिक शुरू करो थोड़ा गैप दिया करो यहाँ पे, ठीक है? एक चीज़ याद रखना कि यहाँ गैप देना, ठीक? दूसरी बात, कभी भी कोई का स्टेटमेंट कोट्स कुछ भी लिखते हैं तो इन्वर्टेड कोमा में ऐसे करके ऐसे लिखना चाहिए। हाँ सर भूल गई लगाना, देखे थे उन्होंने लगाया। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस की यह पंक्ति हर वो नारी के लिए अमृत के समान है जो नारी वर्षीय समाधान से प्रेरणा लेकर पंचवर्षीय समाधान से पीढ़ीगत समाधान करने में कामयाब हो सके। अब देखो ये सके ऐसे आता है ना, स को आप इसकी तरह लिख रहे हो, ये गलत है ना? तो ये स भी अच्छे से बनाओ आप। अभी उस दिन में बोला था कि न, तो वो थोड़ा सही बनाओ आप, ठीक? आगे बढ़ो। हम यह मानते हैं कि हमारे देश पुरुष प्रधान है, लेकिन हम इस बात को भी अनजान में नहीं ले सकते हैं कि भारत की नारियां भी पंचवर्षीय वृक्ष लगाने के बजाय पीढ़ीगत समाधान में पुरुषों से कम भूमिका नहीं मानी जा सकती है। आइए अब हम भारत की प्राचीन सभ्यता से लेकर आधुनिक सभ्यता तक में महिलाओं की पीढ़ीगत समाधान में उनकी भूमिका से पुष्टि करते हैं इस बात को, ठीक है सर? प्राचीन काल से पूर्व की बात है जब ये ना यहाँ पे ऐसे खत्म करते हो तो ये यहाँ से शुरू करो, तो यहाँ से इतना नहीं, यहाँ से शुरू करते तो सही दिखते। चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ो।
प्राचीन काल से पूर्व की बात है जब माता सीता ने अपने ही राजमहल, अपने पति और रघुकुल की मान सम्मान के लिए वनवास में एक सादा जिंदगी जीने का निर्णय ली थी। आज के समय में माता सीता और प्रभु श्री राम को सम्मान से नाम लेने में माता सीता ने अपने पीढ़ीगत समाधान ही नहीं की बल्कि युगों युगों तक रघुकुल को सम्मान और पीढ़ीगत समाधान दे दी। ये थोड़ा एग्जाम्पल सही नहीं है। हाँ सर, हमको भी थोड़ा गड़बड़ लगा था, मतलब पढ़ने के बाद थोड़ा मतलब वो फिट ही नहीं बैठ रहा, जो क्वेश्चन की जो डिमांड उसका कोई फिट ही नहीं बैठ रहा हो, और वो आप शायद जो बताना चाह रहे थे वो भी नहीं बता पाई। ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ो। मेरा तो इसी तरह एग्जांपल जा रहा है। अब देखो कभी भी ना मराठा काल में, रुक जाओ एक मिनट। अब देखो पहले थीम है ना, बार बार आपके माइंड में रिमाइंड, जब भी ऐसे लिखो तो आपके माइंड में बार बार थीम जाते रहना चाहिए। यदि आप 1 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो बीज बोइए, यदि 5 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो वृक्ष लगाइए, यदि आप पीढ़ी का समाधान चाहते हैं तो नारी को शिक्षा प्रदान करें। तो कभी भी है ना, जब इस टाइप के ऐसे में हो ना, तो आप इसमें बताओ कि जैसे देखो बाल मजदूरी होती है, वो बाल मजदूरी देखो इंस्टेंट बेनिफिट पाने के लिए लोग करते हैं, तो वो बीज उस टाइप से हो गया। मतलब समझ रहे हो ना, इस तरीके से धीरे धीरे आपको फिर एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए था आपको। ठीक, आगे बढ़ो। मराठा काल में छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति बनाने, शिवाजी ऐसे इसलिए लिखा जाता है, महाराज 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 होता है, गलत, ये भी गलत लिखा है। ठीक है, तो वर्ड्स को नोट डाउन करते जाओ और इनको सही वर्ड्स लिखो। छत्रपति बनाने में उनकी माता ने अपने पुत्र शिवाजी को बहुत ही बुद्धिमत्ता से अपने पुत्र को प्रशिक्षण किया, क्योंकि शिवाजी की जन्म से ही उनके पिता बादशाह के गुलामी थे, तो उनके माता ही शिवाजी को अपनी शिक्षा और वीरता से गुलामी थे नहीं से गुलाम थे, मतलब वर्ड्स का कहाँ यूज करना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन और सारी चीजें देखा करो। गुलाम थे। और उनकी माता की जगह नाम, उनका जो माता के नाम है जीजाबाई जो भी था, वो लिखा करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सर नीचे में मतलब ऊपर में माता लिख देता हूँ, उसके बाद मन किया क्वेश्चन तो बाद में लिख दिए 2 जगह। गुलाम थे, उनके माता ही शिवाजी को अपनी शिक्षा और वीरता से उसे एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाया, जो कि पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरो दिया। अतः उपर्युक्त बातों से माता जीजाबाई ने अपने पुत्र को शिवाजी से छत्रपति शिवाजी बना दे डाली, अर्थात माता जीजाबाई ने अपने शिक्षा से वृक्ष लगाने तथा पंचवर्षीय समाधान के बजाय पीढ़ीगत समाधान में एक शिक्षित नारी के भांति अपनी क्षमता को अंजाम दी। नहीं, फिर भी देखो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन की जो थीम है, ऐसे की जो थीम है ना, आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा अच्छे से नहीं फिट कर पा रहे हो। चलो ठीक है, एग्जाम्पल अच्छे से फिट नहीं हो पा रहा है। ठीक, आगे बढ़ो। सर बस हमको इस ऐसे में यही प्रॉब्लम आ रही थी कि हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन को कैसे ऐड कर पाए, इसीलिए हम नहीं लिख पाए 8 पेज से ज़्यादा। ठीक है, कोई नहीं, बस सीखोगे धीरे धीरे, जब लिखोगे तभी। ठीक, आगे बढ़ो। इतिहास गवाह है कि हम यहाँ पे की होता कि हमारे भारत सोने की चिड़िया कहलाते थे, जिसको अंग्रेज ने गुलाम बना लिया। इस गुलामी से आजादी तक में महिलाओं की अनेक भूमिका, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है, जो भिन्न है। जब भी ऐसे आता तो वैसे आता है वर्ड के आगे। हाँ सर, डैश, और यहाँ पे डैश नहीं आता, फिर ऐसे करके आता। उसके बाद 1858 की बात है। उस समय महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी, तो भारत की महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ एक नाम की नहीं महिलाएं थी, बल्कि एक आदर्श है उन महिलाओं के लिए जिन्हें लगता है कि हम पीढ़ीगत समाधान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन महिलाओं की प्रेरणा है 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता से अंग्रेज को चकित कर
जी, अंग्रेज भी इन नारी की शौर्य की प्रशंसा की थी। उसके बाद इसी प्रकार भारत एक महान महिला एनी बेसेंट ने हिंदू धर्म और उसके आदर्शों की प्रचार प्रसार करती थी और वो महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ती थी। महिलाएं भी चुनाव में वोट डाल सके उसके लिए एक ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखती रही। भारत में रहते हुए एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन महान महिला ने महिलाओं के विधिगत समाधान के लिए निर्भय होकर के अपनी हिम्मत जुटाई। भारत की कोकिला कही जाने वाली सरोजिनी नायडू ने सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी कवयित्री भी थी। सरोजिनी नायडू ने खिलाफत आंदोलन की बागडोर संभाली और अंग्रेज को भारत से निकालने में अहम योगदान दिया। सरोजिनी नायडू ने वृक्ष न लगाकर अपने देश को पीढ़ीगत शिक्षा का मूलभूत विचार दी। नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ ना, तुम जितने भी एग्जांपल यूज किए हो जो ऐसे की जो सेंस है उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहे हैं। सर हमको वही होता ना कि मोल्ड करना नहीं सीखे हो, कोई नहीं, चलो ठीक है, आगे इस बोलो। तरह भारत की स्वतंत्रता में कमला वो अपनी विवाह के बाद जब इलाहाबाद आई तो एक सामान्य कम उम्र की नई नवेली दुल्हन भर थी, लेकिन समय आने पर यही शांति स्वभाव की महिला लो स्थिर साबित हुई। धरने जुलूस में अंग्रेजों का सामना करती, भूख हड़ताल करती और जेल की पथशिला धरती पर सोती थी। नेहरू के साथ साथ कमला नेहरू और फिर इंदिरा की प्रेरणाओं में देश की आजादी ही सर्वोपरि थी। इन सब के लिए इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ पे सेटिंग करने नहीं आता है कि हम वो स्टेटमेंट को कैसे सेटिंग करें, जो मेरा क्वेश्चन धीरे धीरे आप जैसे आपकी बुक रीडिंग से बढ़ेगी आपकी, ठीक है, वो धीरे धीरे तब होगा सारी चीज़ें, वो अचानक से नहीं होगा। अब देखो आप कंक्लूजन की तरफ भी नहीं पूछे, आप वहीं छोड़ दिए, आधा ऐसे लिख के छोड़ दिए आप। सिर्फ 4 पेज बचा हुआ था, इस वजह से मैंने समझ में नहीं आ रहा था आगे लिखूं क्या। हमको ऐसे लिख के पता चल गया कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, इतना लिखे एक हम नंबर छोड़ दिए। 1 नंबर मिलेगा आपको, कोई बात नहीं सर। देखो बात है ना कि ये ऐसा था कि इसमें बहुत कुछ अच्छा लिखा जा सकता था। देखो ध्यान से समझना, मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ आपको, ठीक है। पहले सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है कि ऐसे को समझना, यदि आप एक वर्षीय समाधान चाहते हैं तो बीज बोइए, यदि आप पंचवर्षीय समाधान चाहते हैं तो वृक्ष लगाएं, यदि आप पीढ़ी का समाधान चाहते हैं तो नारी को शिक्षा प्रदान कीजिए। अब देखो ये सबसे पहले आपको इसी को एक्सप्लेन करना चाहिए था। आप पहली बात तो ना मतलब कि नारी के रिलेटेड ही ले गए आप, ठीक है। पहली बात आपको देखना चाहिए था कि जैसे बीज बोया जाता तो भाई बीज बोएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी बीज बोओगे आप स्वाभाविक बात है, कुछ एक आध साल पेड़ लगेगा, सारी चीज़ें होगी, फल तो बहुत बाद में आएंगे। परंतु अगर मान लो कि 5 वर्षीय समाधान चाहते हो तो भाई बीज की कोई गारंटी नहीं हो कब क्या बड़ा होगा क्या होगा, ठीक है। वर्ष चाहते हो तो वर्ष तो बड़ा हो जाएगा, टाइम लगेगा, परंतु उसमें भी पर मान लो स्त्री को शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इसमें गांधी का जो कोट है ना वो आपको डालना चाहिए था। गांधी बोलते हैं कि जैसे मान लो कि आप पुरुष को अगर आप शिक्षा देते हो तो ओनली एक पुरुष को ही शिक्षा दे रहे हो, परंतु जब आप एक स्त्री को शिक्षा देते हो तो एक पीढ़ी को शिक्षा दे रहे हो। तो ये एग्जांपल वहाँ पे गांधी वाला कोट है ना, थोड़ा देख लेना उसके बारे में, वो अच्छा बैठता है यहाँ पे फिट, ठीक। दूसरी बात एक चीज़ है, यहाँ पे आपको मैंने कितनी बार बोला कि डायमेंशन अपना चेंज करो, मतलब हिस्टोरिकल ये सारी चीज़ें लिखो। अब जैसे इसमें बाल मजदूरी वाला लिख सकते थे, बाल मजदूरी करवाते हैं तो वही क्या है, बीज बोना या 5 वर्षीय समाधान की तरह तरीके से ही है, परंतु ज़िंदगी भर तो वो देखो कमाई ये सारी चीज़ों का कम वेतन मिलता है, कमाई रहती है, फिर वो बेरोजगारी के दुष्चक्र में फंस जाता है। इस तरीके से लिखना चाहिए था। और वहीं एक एजुकेटेड जो व्यक्ति होता है, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है उसको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन आता है। पर आप इसमें फिर ये लिखते हैं कि पुरुष को जो शिक्षा दी जाती है वो तो ओनली पुरुष व्यक्ति तक सीमित रहता है, परंतु एक महिला को शिक्षा दी जाती है। तो महिला क्या होती है, अपने बच्चों को पढ़ाती है, क्योंकि पुरुष का जो काम रहता है कमाने का, भारतीय जो पृष्ठभूमि उसमें कमाने का काम रहा है। महिला घर पे रहती है, तो स्वाभाविक सी बात है वो पढ़ी लिखी रहेगी तो अपने बच्चों को शिक्षा देगी। अब यहाँ पे नैतिक शिक्षा की बात आनी चाहिए, तो यहाँ पे गांधी की बात करते हैं आप। उसकी माँ जो थी
गांधी की जो माँ थी वो नैतिक शिक्षा से परिपूर्ण थी, तो उन्होंने गांधी को एथिकल बनाया। इस तरीके से आप जैसे मान लो शिवाजी के बारे में लिख रहे थे, तो उस सेंस में लिखना चाहिए था कि कैसे एक नारी, शिक्षित नारी होकर पीढ़ी का समाधान दे सकती है। आप मतलब आपने एग्जाम्पल जितने भी यूज किए वो सही थे, परंतु बात ये है कि उसको कैसे मोल्ड करना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बस वो आप मोल्ड नहीं कर पा रही हो अभी। सर, और मेंस का भी आंसर में मुझे ना मतलब लगभग मैं सारी चीज लिख तो लेती हूँ, लेकिन उसको सही दिशा नहीं दे पाते हैं, बस ये रीजन है। कुछ मतलब अपना मन ठीक से है देखो टॉपिक देते धीरे हैं टाइम लगेगा। जैसे आपकी वर्तनी शुद्धि है, तो ये मैं बोलूँगा ज़्यादा ज़्यादा बुक रीडिंग करो, एनसीईआरटी पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, ठीक। दूसरी बात, आप जो भी आपके नोट्स है रिवाइज करो, ज़्यादा रिवाइज करोगे तो चीज़ें और अच्छी मैनर में होगी। वाक्य त्रुटियाँ जो है आपकी, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे दिक्कत दूर होगी, ठीक है। और तो कोई सर एक डाउट? क्वेश्चन मुझे ना ऐसे का समझना है सर, मतलब एक लिखेंगे इस पे, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होगा जब धूप खिली हुई हो, तो सर इसका क्या मतलब देखो है? मैं फिर बता रहा हूँ ना, देखो उसका मतलब ये है कि देखो मतलब अनुकूल जो परिस्थितियाँ होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि छप्पर को मरम्मत करना है, अगर बारिश हो रही थी तो कोई मतलब ही नहीं है, वो फिर से ढह जाएगी। तो समय सी बात है, जब धूप वूप निकली रहेगी तो अच्छे से काम होगा और वो अच्छे से पकेगी। इस तरीके से मतलब सीधा सा सेंस इसका ये निकलता है, ठीक है। तो अब स्वाभाविक सी बात है, देखो इस टाइप के ऐसे में आपको पक्ष और विपक्ष दोनों में लिखना पड़ता है। कि ऐसा नहीं है कि बहुत बार सिचुएशन ऐसी भी होती है कि इमरजेंसी कंडीशन में डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो वैसे ही आप इसमें कोई भी स्टोरी शुरू कर सकते हो कि जैसे कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए लोग आत्महत्या करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि उस टाइम वो ख़राब सिचुएशन रहती है, ख़राब सिचुएशन में कुछ और सोच नहीं पाते हैं। परंतु अगर वो सही धूप का इंतज़ार करे, मतलब सही धूप का इंतज़ार मतलब सही परिस्थिति का इंतज़ार करे, तो वो जो उनको समस्या बहुत बड़ी लग रही थी, वो समस्या का समाधान हो सकता है, ठीक है। तो इसको फिर आप डिफरेंट एंगल में ले सकते हो। आप इसको फिर आप जैसे मान लो कि आप अपने विद्यार्थी जीवन में भी ले सकते हो, किसी देश के संदर्भ में ले सकते हो, आप समाज के संदर्भ में भी ले सकते हो। तो वो सारी चीज़, जैसे मान लो कि अब आज समान नागरिक संहिता है, तो अब ये स्वाभाविक सी बात है कि ये जब मान लो कि समाज बहुत आगे बढ़ गया हो, तो अब सही समय आ गया है कि समान नागरिक संहिता लागू की जाए। तो ऐसे करंट अफेयर के एग्जाम्पल आप डाल सकते हो, ठीक है। तो आपको बस वही मैं बता रहा हूँ कि चाहे सामाजिक सुधार हो, चाहे वैज्ञानिक चीज़ें हो, कुछ भी हो, तो आपको बस ये कि मोल्ड करना आना चाहिए उसके क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में, और आप डिफरेंट एंगल से उसको लेके लिख सकते हो। ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। ठीक है सर, इस वीक तक मैं सोचा है कि मतलब सैटरडे को होगा तो ये हम लिखेंगे, पढ़ लेते हैं इसको 2-4 बार। हाँ, इसका उस पे हाँ, उस देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे लिखने सबसे पहले आप 10 टॉपर्स की कॉपियाँ पढ़िए, 10 ऐसे पढ़िए आप। फिर एक टॉपिक चूज कीजिए 2013 से लेकर 2022 तक, उस पर खुद R&D कीजिए, उसके बारे में पढ़िए, ठीक है। फिर उसको आप लिखो, तो धीरे धीरे फिर फ्लो आएगा आप लोगों को, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी, देखो फिर बता रहा हूँ, बिना मेहनत फल नहीं मिलता, ये चीज़ याद रख लेना। मेहनत करोगे तब जाके चीज़ें सुधरेगी, और कंटिन्यूस करते रहोगे तभी सारी चीज़ें सही होगी, ठीक है। चलो ठीक है, फिर यहीं वाइंड अप करते हैं, फिर 9 बजे आ जाना, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय।